रिटर्न मिलेगा। एवरेज बता रहा हूं मैं पिछले 30 साल का। मेरा ये कहना नहीं है कि एग्जैक्टली आपको जाकर अगले साल में 15% मिल जाएगा। उससे ज्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है, लेकिन आपको एक रेफरेंस तो चाहिए होता है ना कि आप सोचे कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि 15% एक आप कैलकुलेशन करके चलिए। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है तो 15% CAGR मिलेगा। जैसे कुछ लोगों को 15% सुनने में यहाँ पर बहुत छोटा लग रहा होगा, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि पहले तो आप समझ लीजिए कि CAGR क्या चीज है और 15% भी क्या चीज है। आप जितने भी आपके आसपास बिजनेसेस हैं, आप जाइए और उनको स्टडी कीजिए और आप देखिए कि वो लोग अपनी टोटल कैपिटल पर साल में कितने % रिटर्न कमा रहे हैं। तब आपको जाकर ये समझ में आएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैं कोई भी बिजनेस बोलूं तो उसमें जो उसने मान लो कि एक अगर शॉप परचेज किया है तो उस शॉप में रियल एस्टेट में या उसके कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा गया है उसको भी आप काउंट कीजिए। उसके बाद जो जो और दूसरे एक्सपेंसेस लग रहे हैं सारे एक्सपेंसेस आप काउंट कीजिए और आप एक कैलकुलेशन कीजिए कि पूरे साल में कितना % प्रॉफिट उस पूरी कैपिटल पे आया है। तो मेरा मानना यह है कि वो 15% के अंदर आएगा, क्योंकि ये हमारे इंडियन बिजनेस का एक एवरेज परसेंटेज है और वही परसेंटेज शेयर मार्केट का भी है। तो कुछ लोग कहेंगे यार 15% तो बहुत छोटा है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। वो क्या होता है मैं वो आराम से बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हम लोग हमारा बिजनेस जो है वो खुद भी एक नया बिजनेस शुरू करके उतना रिटर्न कमा सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टेटिस्टिक बता दूं कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक स्टेटिस्टिक है कि जो भी नए बिजनेसेस शुरू होते हैं तो आउट ऑफ 100 सिर्फ 20% बिजनेसेस जो है वो नेक्स्ट 10 इयर्स में सरवाइव कर पाते हैं। आउट ऑफ 100 सिर्फ 20, और उन 20 में से ओनली 20% बिजनेसेस जो है वो 10 साल के बाद टिक पाते हैं। तो 20 का 20% कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 बिजनेसेस हैं जो 10 साल के बाद टिक पाते हैं। तो ये परसेंटेज और भी कम हो गया, मतलब 100 में से सिर्फ 4 बिजनेसेस हैं जो 10 साल के बाद टिक पाते हैं। तो बिजनेस करना इतना आसान नहीं है कि अगर कोई ये सोचे कि मैं उससे ज्यादा रिटर्न खुद एक बिजनेस शुरू करके ला सकता हूं, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही टफ है किसी बिजनेस को सक्सेस करना। और आपको खुद पता है कि जब आप अपने आसपास देखते होंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स दिखती होंगी कि जो कुछ साल पहले थी अभी नहीं। आप अगर न्यूज में पढ़ रहे होंगे किसी भी मीडिया में तो आपको बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स, नए नए बिजनेसेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सुनने में आती होंगी और फिर कुछ सालों में वो बिजनेसेस जो है वो आपकी न्यूज से कहीं गायब हो जाते हैं क्योंकि वो बिजनेसेस फेल कर जाते हैं। तो ये कह देना कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा रिटर्न बनाऊं, ये मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा अकलमंदी की बात नहीं है। और जो डेटा है, जो स्टेटिस्टिक है, वो उसके अगेंस्ट है इस बात की। तो 15% भी बहुत बड़ी बात है, पॉइंट नंबर 1। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ 15% मिलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हूं कि लास्ट 1 ईयर में किसी शेयर में आपको 200-300% रिटर्न मिले, किसी में ऑन एन एवरेज 100% तो इंडेक्स खुद हो गई है। 7,500 का लो लगाया था निफ्टी ने और निफ्टी चल रही 15,800, तो एग्जैक्टली डबल हो चुकी है निफ्टी खुद। निफ्टी मतलब इंडेक्स 50 शेयरों का, तो उसमें से हर शेयर तो मोर देन डबल हुआ ही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी गेम में अगर आपको टिकना है ना तो आपकी एक्सपेक्टेशन आपको रीजनेबल लेकर चलनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि क्रिकेट में अगर कोई बैट्समैन उतर जाए और वो हर बॉल पे 6 मारने की ट्राई करे तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। और मैं 2 कंपैरिजन करके बताता हूँ। मान लीजिए कि एक जगह शाहिद अफरीदी है और दूसरी जगह विराट कोहली है। शाहिद अफरीदी का अप्रोच ये है कि एक बॉल में, हर बॉल में 6 मारा जाए, ये उसका अप्रोच है। कहीं कहीं वो सही भी हो सकता है, तो उसने वहां रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 37 बॉल में सेंचुरी जो एक रिकॉर्ड है, या कुछ 18 या 20 बॉल्स में हाफ सेंचुरी, ये भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है? क्या एक लॉन्ग टर्म में अफरीदी एक रिलायबल बैट्समैन है? क्या अफरीदी का जो रिकॉर्ड है वो मैच विनिंग रिकॉर्ड है? तो आप सभी जानते होंगे इस बात को कि वो एक रिलायबल क्रिकेटर नहीं है। अगरचे उसने कई मैचेस में जो है एक्सेप्शनली वेल परफॉर्मेंस दिया है, उसके कंपैरिजन में विराट कोहली का अप्रोच जो है टुवर्ड्स क्रिकेट, टुवर्ड्स बैटिंग ऐसा है कि सबसे पहला अप्रोच ये है कि टिक कर खेलना है।
ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेलने हैं, क्योंकि अगर तुम टिक गए तो तुम अच्छा खेल ही लोगे। अगर आपका एवरेज कम भी है, हर 2 बॉल में आप 1 रन भी बना रहे हो, तो आप 100 बॉल खेल के 50 बना सकते हो, 200 बॉल खेल के आप 100 रन स्कोर कर सकते हो, एक मिनिमम मैं बता रहा हूँ। लेकिन उस ड्यूरेशन में जब आप टिक जाओगे तो आप सेट हो जाओगे। जब आप सेट हो जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिस्क नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है। जो बॉलर है, बॉलर की जो कमजोरी है, उसकी जो वीकनेस है, अगर वो एक फुल टॉस या ओवर पिच बॉल देता है या बहुत ज्यादा रूम देता है किसी बॉल में आपको, तो आपको बस उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना है। बाकी हर बॉल को डिफेंड करके खेलना है और आपको सिंगल सिंगल लेना है। तो देखो, आपको ये हर किसी ने क्रिकेट खेला है या देखा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को, कि अगर एक बैट्समैन ये अप्रोच रखता है कि मुझे हर बॉल को सिंगल लेने की ट्राई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे विकेट बचानी है और हर बॉल पे सिंगल लेना है, और अगर जब मुझे फुल टॉस या मुझे ओवर पिच या बहुत ज्यादा आउटसाइड की बॉल मिले तो मुझे उस बॉल का एडवांटेज लेना है, उसको बाउंड्री या 6 में कन्वर्ट करना है। तो देखो, आपको ये लग रहा होगा ये अप्रोच बहुत अच्छा है। और एक लॉन्ग टर्म में अगर आप विराट कोहली का बैटिंग एवरेज देखें तो वो एज कम्पेयर टू शाहिद अफरीदी काफी बेटर है, और विराट कोहली एक मैच विनिंग प्लेयर है और एक रिलायबल बैट्समैन है। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको क्रिकेट की इसलिए बताई है बिकॉज आप इसको इन्वेस्टमेंट से, या मैं कहता हूं ना कि दुनिया की हर फील्ड जहां पर भी आपको सक्सेस लाना है, आपका अप्रोच सेम होना चाहिए। सेम मतलब यही कि आपको हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ सबसे बड़ा अप्रोच ये होना चाहिए कि आपका विकेट बचा के खेलो। इसीलिए जो वॉरेन बफेट है, उनका सबसे पहला स्टेटमेंट ये है शेयर मार्केट से रिलेटेड कि रूल नंबर 1, डोंट लूज योर मनी, और रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी घुमा फिरा के बात वही है कि आप अपनी कैपिटल को लूज मत कीजिए। और मैं दूसरे वर्ड में बोलूंगा कि जो टिक गया वो जीत गया। ये आपकी क्रिकेट में भी ट्रू है ये बात, और रियल लाइफ में भी ट्रू है, और शेयर मार्केट में भी ट्रू है। तो अगर आपका कैपिटल आपका बचाकर आप चलते हो, तो अगर आपने आज गलती की, कल गलती की, परसों आप सीख ही जाओगे। और अपट्रेंड एकेडमी इसीलिए बैठी है ताकि आपको जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सही अप्रोच, सही तरीका सिखा पाए। तो हम जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से। तो उसकी जो डेट है वो आपको मिल जाएंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन। और अगर कुछ लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे शेयर मार्केट में ये कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जूम के ऊपर या हमारे फेसबुक के ऊपर हम लोग आपको लिंक सेंड कर देंगे, जहां जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी जो भी सीट है वो बुक करना है शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए। तो जैसे दुनिया की हर फील्ड जो है ना सीखने की, शेयर मार्केट भी एक सीखने